Question number 9. In the adjoining figure, M is the midpoint of QR. Angle PRQ is equal to 90 degree and prove that PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square. तो देखिए यहाँ पे हमें पहले क्या गिवन है उसे लिखना है. चलिए पहले गिवन लिखते हैं. गिवन M is the midpoint. M is midpoint M is midpoint of QR. Angle PRQ is equal to 90 degree और फाइंड करना है PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square. चलिए अभी देखिए मिड पॉइंट है यहाँ पे. M इज द मिड पॉइंट गिवन और मिड पॉइंट को अगर छोड़ के एक ट्रायंगल है PRQ और दूसरा ट्रायंगल है PRM. तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल PRQ. सॉल्व करना है इन ट्रायंगल PRQ. इन ट्रायंगल PRQ एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. PQ स्क्वायर देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. RQ स्क्वायर एक मिल गया हमें. PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. ना यहां पे हमें RM है. PRM की अगर हम बात करेंगे इन ट्रायंगल PRM, RM इज इक्वल टू हाफ ऑफ किससे हाफ है RQ से. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम. RM इज इक्वल टू हाफ ऑफ RQ से हाफ है. क्यों हाफ है? बिकॉज M इज मिड पॉइंट एंड देयरफॉर RM क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो गया. 2RM इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू RQ इज इक्वेशन नंबर 2. ना RM मिल गया. देखिए यहाँ पे हमें इसे प्रूफ करने के लिए किस तरह से सॉल्व करना है. तो पहले हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल PRQ. पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला लिखे यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट किया है. देन वैल्यू ऑफ RM इज इक्वल टू हाफ ऑफ RQ जिससे हमें मिल रहा है 2RM इज इक्वल टू RQ इज इक्वेशन नंबर 2. ना इन ट्रायंगल PRM वी ट्रायंगल कंसिडर करते हैं. नाउ इन ट्रायंगल PRM angle PRM is also equal to 90 degree and therefore अगर यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे PM स्क्वायर हो जाएगा. PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर. PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर इज इक्वेशन नंबर 1 2 3 हो गया इक्वेशन. ना PM स्क्वायर मिल गया. लेकिन देखिए यहाँ पे RM की वैल्यू क्या है? 2RM इज इक्वल टू RQ. 2RM इज इक्वल टू RQ एंड PQ इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? क्वेश्चन यस RM एक मिनट
मिनट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का रह गया। 2rm, RQ की वैल्यू हमने फाइंड की, RQ इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 2rm, जिसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। Therefore PQ स्क्वायर क्या हो गया, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर एंड RQ इज इक्वल टू 2rm स्क्वायर है, सो 2rm स्क्वायर एंड therefore PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4rm स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और अभी देते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल PRM, एंगल PRM इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, RM स्क्वायर। PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। ना PR की वैल्यू मिल गई PM स्क्वायर। तो अभी देखिए, अगर हम कंसिडर करते इक्वेशन नंबर 1 को कंसिडर करते हैं तो PR को बाहर लेना है और फिर PM माइनस RM कैसे करते हैं, सी यस, RM की वैल्यू फाइंड की है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, यस राइट है। तो वैसे ही अभी हम RM की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की थी, वैसे ही RM स्क्वायर को बाहर लेते। देखिए यहाँ पे इसे रफ में सॉल्व करना, RM अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो ये हो गया RM स्क्वायर इज इक्वल टू, और PM स्क्वायर जाएगा राइट हैंड साइड में, ताकि हम RM को रिप्लेस कर सके। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में RM की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसलिए हम RM को बाहर ले रहे हैं। तो RM अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो PM स्क्वायर माइनस हो जाएगा PR से, सो PR स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, बट माइनस साइन नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ पे सभी इक्वेशंस का साइन चेंज करना है। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस RM स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस PR स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। माइनस में फर्स्ट टर्म कभी रखा नहीं जाता है, लेकिन इसी को आप लिख सकते हैं RM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर को पहले लेते और बाद में लिख सकते हैं माइनस PR स्क्वायर। यही लाइन आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे एंड देयरफॉर RM स्क्वायर, मैं RM की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे RM को बाहर निकाला। सो RM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। Now from 2 and 3 है, 2 and 3। तो अभी देखिए RM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो कैन आई सब्स्टिट्यूट PQ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, PQ स्क्वायर चाहिए, तो PQ स्क्वायर बाहर रहेगा इज इक्वल टू PR स्क्वायर एज इट इज प्लस 4, और RM स्क्वायर क्या है, RM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर एंड देयरफॉर मिल गया, देखिए PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 4 1 जा 4 PM स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 PR स्क्वायर। तो देखिए माइनस 4 एंड प्लस 1, तो इसे हम क्या करेंगे, देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, तो ये हो गया प्लस, सॉरी यहाँ पे इक्वेट करते हैं, माइनस 4 PR स्क्वायर है प्लस 4 PM स्क्वायर, माइनस 4
+1 क्या मिल जाएगा हमें 3PR एंड देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस ग्रेटर नंबर साइन इज 3PR स्क्वायर हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। अभी ये कैसे आया इसके लिए मैंने यहाँ पे रफ में लिखवाया है, तो इसे भी लिख के रखिए, अदरवाइज यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये आया कैसे। ठीक है, राइट डाउन यहाँ पे PQ स्क्वायर 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर प्रूव करना था। राइट डाउन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 10 क्या दिया हुआ है। 10 is given walls of 2 buildings on either side of a street. Suppose ये street है, walls of 2 buildings on either side of a street. एक साइड यहाँ पे है वॉल और दूसरी साइड यहाँ पे है। ओके, पैरेलल टू ईच अदर मतलब आमने सामने है। A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of building at the height of 4 meter. तो देखिए एक लैडर है, ये लैडर अगर हमने यहाँ पे लगा के रखी तो ये कुछ इस तरह से लगाना है कि इसका हाइट क्या मिल रहा है 4 मीटर। ये कितने हाइट पे है 4 मीटर और लैडर क्या है 5.8 मीटर। लैडर की लेंथ है 5.8 मीटर एंड सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग। यहाँ पे विंडो है बिल्डिंग की विच इज एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। अभी बिल्डिंग है, वॉल है बिल्डिंग की, तो वो तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती, ये रहेगी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। And on turning the ladder over to the other side of the street, यही लैडर को अगर टर्न किया तो other side of the street its top touches the window of the other building at a height of 4.2 मीटर। और यही अगर लैडर हमने टर्न की तो इसकी हाइट कितनी हो रही है, जो विंडो को ये टच कर रही है वो विंडो का हाइट हो रहा है 4.2 मीटर और लैडर इज 5.8 मीटर। लैडर वही है, लैडर की लेंथ चेंज नहीं हुई है, लेकिन जो हाइट है आमने सामने 2 बिल्डिंग है उस हिसाब से अगर हमने अकॉर्डिंग टू वॉल अगर इस लैडर को एडजस्ट किया तो एक वॉल के विंडो पे हाइट दिखा रहा है 4 मीटर और दूसरे वॉल के विंडो पे हाइट दिखा रहा है, हाइट ऑफ विंडो इज 4.2 मीटर। नाउ फाइंड द विड्थ ऑफ स्ट्रीट, तो हमें स्ट्रीट की विड्थ फाइंड करना है। तो ये वॉल भी परपेंडिकुलर होगी। देखो यहाँ पे हम नेमिंग देंगे A B C D F। ना अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें 2 ट्रायंगल मिल रहे और 2 ट्रायंगल्स में ये हो गया 90 डिग्री के अपोजिट मतलब हाइपोटेनस। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल देन वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल। फिर इस BC लेंथ हम फाइंड करेंगे और उसके बाद CF लेंथ भी फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइनली we will add it BF is equal to BC plus CF which will gives us length of street. Now in triangle ABC angle ABC is equal to 90 degree. Therefore AC square is equal to AB square plus BC square is equal to AB is 4 square plus BC हो गया 5.8 square. No, sorry. BC is not given. BC square. AC is given 5.8 square. Therefore, BC square
5.8 स्क्वायर, 4 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, -4 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर. So can I write this? BC square is equal to 5.8 square minus 4 square. ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, a square minus b square. So we can apply a minus b, a plus b. हमने मैथ्स 1 में फैक्टराइजेशन में देखा ये फॉर्मूला. तो ये क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो वी कैन राइट दिस a माइनस बी, a प्लस बी. तो इसे भी एक्सपांड करेंगे. देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 प्लस और -4, एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में 5.8 प्लस 4. देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 minus 4, 5.8 minus 4.0. तो 8 as it is and 5 minus 4 is 1.8 and 5.8 plus 4.0 क्या होगा? 8 as it is, 5 plus 4 is 9.8. So 1.8 into 9.8. Therefore अभी सबसे पहले तो इनका जो डेसिमल पॉइंट है उसे हमें हटाना है. तो अगर डेसिमल हटाना है मतलब डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 डेसिमल पॉइंट्स हमें हटाने. सो ये हो जाएगा 18 इंटू 98 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 100. तो यहाँ पे हम इसे एक्सपांड करते हैं ताकि हमें रूट मिल जाएगा. देखिए 18 का मतलब ही क्या है? 9 इंटू 9 2 जा 18 इंटू 98, 2 4 जा 8 कैरी 1, 2 9 जा 7 7 जा 41, मतलब 7 बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पे मिल जाएगा 7 7 जा 49. इट मीन्स 49 इंटू 2 डिवाइड बाय 100 क्या है? 10 इंटू 10. तो देखिए इसे कैसे एक्सपांड करना है. पहले जो अपना 1369 का है वो भी फंडा ऐसे ही सॉल्व करना था. ठीक है चलिए. तो देखिए 2 2 जा क्या हो गया? 4 इज इक्वल टू, देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 2 2 जा 4 लेते हैं, 2 2 जा 4 इंटू 49 अपॉन 10 10 जा मतलब 10 का स्क्वायर है, 10 इंटू 10 है. एंड देयरफॉर BC इज इक्वल टू, सब आ जाएंगे रूट में, 9 इंटू 4 इंटू 49 अपॉन 100. सो 9 का 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 49 का 7 एंड 100 का 10 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 अपॉन 10. एंड देयरफॉर आंसर इज 4.2. BC कितनी मिल गई? BC इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर. 4.2 सेंटीमीटर BC की वैल्यू मिल गई 4.2 सेंटीमीटर. वैसे ही अभी हमें इसका भी फाइंड करना है. चलिए नाउ इन ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल कौन सा होगा? इन ट्रायंगल DFC. नाउ इन ट्रायंगल DFC, एंगल DFC इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर DC स्क्वायर और CD स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर. जो है वैल्यूज उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं CD स्क्वायर. एंड देयरफॉर CD स्क्वायर इज 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू DF की वैल्यू 4.2 स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर. सेम हियर 5.8 minus 4 square minus 4.2 square is equal to
CF², इसे हम प्लेस से स्विच करते हैं। Therefore CF² इज इक्वल टू 5.8² माइनस 4.2²। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, A² माइनस B² इज इक्वल टू A माइनस B एंड A प्लस B। सो 5.8 minus 4.2, one bracket, second bracket, 5.8 plus 4.2 is equal to 5.8 minus 4.2, 8 minus 2, 6, and 5 minus 4, 1. So this is 1.6 into into 5.8 plus 4.2, 8 to 0, 10, carry 1, 5 plus 4, 9, 10.0, 10.0, and therefore C is equal to, फिर से यहाँ पे हमें डेसिमल को हटाना है, ये तो 0.0 रहेगा, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। 16 into 10 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 ओनली, तो 10 को 10 कैंसल, इज इक्वल टू 16, लेकिन ये क्या है, CF² एंड देयरफॉर CF इज इक्वल टू रूट 16 एंड देयरफॉर CF इज इक्वल टू 4 मीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, BC इज मीटर है, हाँ, स्ट्रीट की लेंथ है मीटर, और ये भी CF हमें मिल रहा है, CF इज इक्वल टू 4 मीटर, यस 4 मीटर ना, CF मिल गया 4 मीटर एंड देयरफॉर BF इज इक्वल टू BC प्लस CF इज इक्वल टू, BC की लेंथ मिली है 4.2 plus CF is 4, therefore answer is 8.2 meter and therefore the length of straight is 8.2 meter.